गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मधु शर्मा आज आपको 11वीं की अनिवार्य हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी के अंदर आपकी पहली पुस्तक का नाम आरोह है, जिसमें से मैं आपको पहला चैप्टर नमक का दरोगा उनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। जन्म सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उनके उपन्यास हैं सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन एवं कहानी संग्रह करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। उनके प्रमुख नाटक हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह आदि। उनकी मृत्यु सन 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। इनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र इनको देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनैतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यानी आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद को नाम उन्हीं ने दिया है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और
अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते रहे जहां कठोर वास्तविकता का प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ पर दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों से किया गया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअल्लत करा देते हैं, लेकिन सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस यानी भ्रष्टाचार से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पोवारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाना था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु
समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि जब नमक का नया विभाग बना और नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है जो कि व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी इसका व्यापार लोग करने लगे, चोरी छिपे करने लगे, और इस कानून को बनाने के लिए लोग चालाकी से काम निकालते रहे। अधिकारी अपनी जेबों को भरते रहे। किसी भी तरीके से इसको बड़े बड़े अधिकारी इसका काम करने लगे। घूस भ्रष्टाचार सामने आता रहा और ये विभाग बढ़ता गया। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी सुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि प्रेम की कथाएं रस और श्रृंगार आदि बातों को करते हुए अमेरिका का आविष्कार अधिक महत्व समझाते हुए लोग इसकी ओर निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर लड़कियों को घास फूस की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार घास फूस बढ़ता जाता है उसी प्रकार लड़कियाँ भी जल्दी से जल्दी उम्र उनकी बढ़ती जाती है, तो घास फूस की संज्ञा यहाँ पर लड़की को दी गई है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। कगारे का वृक्ष यानी मेरा बुढ़ापा आ चुका है और ना मालूम कब किस तरह से गिर पड़ूं। अब तुम ही इस घर संप्रदा के मालिक हो। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी बड़ा पद पाने की इच्छा मत रखना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि हमें अच्छे सत्कर्म करने चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी आपको ऐसा कार्य देखना है जहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ पर मासिक वेतन की बात कही गई है। मासिक वेतन यानी सरकारी कर्मचारी को 30 दिन पूर्ण होने के बाद में जो तनख्वाह मिलती है और उससे वह अपनी गृहस्थी परिवार को चलाता है, उसको अच्छे कार्यों में अपनी जो तनख्वाह है बच्चों की पढ़ाई के लिए या अनेकों जो कार्य चलते हैं उनमें प्रवृत्त रहता है। तो मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद की संज्ञा दी गई है कि एक दिन मासिक वेतन का हम महीने भर इंतज़ार करते हैं और वेतन मिलने के बाद में हम उस वेतन को किस तरीके से खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह कहा गया है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और ये वेतन क्या होता है, जैसे जैसे महीना समाप्त होता जाता है वैसे वैसे ये वेतन भी घटता जाता है, क्योंकि परिवार में अनेक कार्य होते हैं, हमें कहीं ना कहीं खर्च करना होता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। जिन व्यक्तियों की सरकारी नौकरियां हैं
और उनको ऊपरी तनख्वाह मिलती है तो उससे बहुत कार्य संपादित होते जाते हैं, वह उनका स्रोत बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेतन है पूर्णमासी का चांद है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और कहा गया है कि इसी से हमेशा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। यहाँ पर कहा गया है कि वेतन तो मनुष्य देता है, इसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी को ईश्वर देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसी से उसकी बरकत होती है, जबकि ये भ्रष्टाचार घूसखोरी की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि ईश्वर प्रदत्त है, इसी से इसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। यानी जो ऊपरी आमदनी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा देते हैं तो उनके अंदर विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। वह बहुत ही होशियार, बुद्धिमान किस्म के व्यक्ति होते हैं। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो उसको करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। जो गरजता है उसके आदमी के साथ कठोरता करने से क्या होता है? लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन बेगैरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। उस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनो, और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में अनेक उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। उन बंसीधर का वेतन अच्छा और ऊपरी इनकम का, आय का कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलबार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, क्योंकि हम जितनी तरक्की की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सगे संबंधी, पड़ोसी को इस बात का एहसास हो जाता है और उनको ये बात चुभने लगती है कि इस व्यक्ति की आय, आमदनी हमसे ज़्यादा है। तो पड़ोसियों के हृदय में क्या चुभने लगे? शूल चुभने लगे, कांटे चुभने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। इस 6 महीनों में मुंशीधर जी ने अपने साथ के अफसरों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा क्या किया? मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना यानी नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह नाव को
चलाने वाला। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, यानी कुछ ना कुछ गोलमोल बात है, कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य की बात है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क यानी जो बात उनके मन में चल रही थी, भ्रम चल रहा था, और उसको उन्होंने पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, अपनी वर्दी पहन ली और अपनी बंदूक को जेब में रख लिया, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंची। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफुंसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौकी। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा उनका लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेश और भी बड़ा। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? इन गाड़ियों में क्या लदा हुआ है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। गाड़ी में नमक के ढेले लगे हुए थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जगते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी यानी रुपयों पर बहुत अखंड विश्वास था। लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में ही लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लक्ष्मी जैसे जिस व्यक्ति को चाहती है उसी प्रकार नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ यानी रजाई ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हम किसी प्रकार से इस सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न ही किसी सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी ओर सेवा में स्वयं ही आ रहा था।
बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम इन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका फ़ायदे के अनुसार चालान होगा। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तब्ध हो गए। गाड़ी वालों ने हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदरू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्लाह है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत दूर में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह की तरह हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृष्टता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन से उछल कर आक्रमण करने शुरू हुए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ एक बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर पड़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 20,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। मैं अपना ईमान नहीं डिगाऊंगा। बदरू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, क्योंकि हमारा सच्चा धर्म हमें क्या सिखाता है? हमें अच्छा पथ प्रदर्शक पद पर चलना सिखाता है। जहाँ धर्म की बात है वहाँ धन को कुचल डाला, धन की परवाह नहीं की। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर मनुष्य की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार का टीपा टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया।
पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मजे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। आपको होमवर्क में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं दे रही हूँ, जो आपको कॉपी पर करनी है। धन्यवाद।